हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था चंद्रशेखर सीमा के बारे में। चंद्रशेखर सीमा है, इसकी मतलब यूनिट कितनी होती है तो 1.44 गुना होती है सूर्य के कुल द्रव्यमान का। 1.44 गुना को हम क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। इन्होंने सिद्धांत दिया था कि जब कोई भी तारा टूटता है, अगर उसका द्रव्यमान 144 किलोग्राम से कम होता है उसे हम बोलते हैं बोना तारा। ज़्यादा होता है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा। अगर उसका द्रव्यमान होता है 3 गुना से अधिक हो जाता है तो उससे हम बोलते हैं ब्लैक होल। अब जो न्यूट्रॉन तारा है ये क्या करता है? घूमते हुए न्यूट्रॉन तारों को हम बोलते हैं पल्सर कहा जाता है। हमने लास्ट ये किया था तो हम इसी के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे को हम क्या बोलते हैं? पल्सर कहा जाता है। तब हम तारे के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा होता है? हमारा सूर्य होता है। दूसरा पृथ्वी का निकटतम तारा होता है हमारा प्रिक्सिमा सेंचुरी, जो कितनी दूर? हमारा 4.3 प्रकाश वर्ष यहाँ से दूर है। प्रोक्सिमा सेंचुरी को हम बोलते हैं अल्फा सेंचुरी भी कहा जाता है। प्रोक्सिमा सेंचुरी को क्या बोलते हैं? अल्फा सेंचुरी भी कहा जाता है। सबसे चमकदार तारा हमारा होता है सीरियस, जिसे हम बोलते हैं डोक स्टार। ध्रुव तारा जो होता है हमेशा ही कहाँ? उत्तरी दिशा में दिखाई देता है। मतलब जो हम जहाँ पे हम हैं वहाँ से क्या है, उत्तरी जो दिशा होती है वहाँ दिखाई देता है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में। आकाश मंडल में से तारामंडल की संख्या कितनी है? आकाश मंडल में जितना हमारे आकाश मंडल, उसके अंदर तारामंडल की संख्या कितनी है? 88 यानी 88 है। तो देखो हमारी यहाँ से ऐसे पृथ्वी है और ये नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ पे हमारा क्या ध्रुव तारा सबसे ब्राइट तारा होता है। ये हमारी हमेशा ही पृथ्वी के उत्तरी दिशा में दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ स्टार यानी तारामंडल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे आकाश मंडल में 88 तारामंडल हैं। सबसे बड़ा तारामंडल, हम इनमें से हमें 2 क्वेश्चन याद करने हैं। एक तो सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा होता है, एक हमारा सबसे छोटा तारामंडल। सबसे बड़ा तारामंडल होता है हमारा हाइड्रा और सबसे छोटा तारामंडल होता है क्रकस। सप्तऋषि तारामंडल को हम क्या बोलते हैं? उर्सा मेजर भी कहा जाता है, जिसके अंदर मैं आपको उसकी पोजीशन और उसकी आकृति में आपको दिखाऊंगी। सप्तऋषि तारामंडल क्या होता है उसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। अब हम बात करते हैं हमारे जो सौरमंडल है उसके अंदर जो ग्रह होते हैं, सौरमंडल के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले होता है सूर्य के पास सबसे निकटतम तारा होता है बुध, और सबसे दूर वाला तारा होता है हमारा अरुण और वरुण। वरुण को क्या करते हैं? यह हमारे सौरमंडल से बाहर निकाल दिया गया, इसलिए हम बोलते हैं सौरमंडल में हमारे 7 ग्रह हैं। एक हम फर्स्ट सबसे पास निकटतम होता है बुध, फिर होता शुक्र, फिर होता पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। वरुण को हमें अगस्त 2006 में इसको हमारे तारामंडल यानी सौरमंडल से बाहर निकाल दिया गया। अब हम बात करते हैं आकृति के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अब सबसे बड़ा ग्रह में सबसे बड़ा नाम देखो बृहस्पति है, यानी सबसे बड़ा कौन सा है? हमारा बृहस्पति है। फिर उसके आगे हम चलेंगे तो शनि हमारे दूसरे नंबर पे है, फिर उसके आगे चलेंगे अरुण, फिर उसके आगे हम चलेंगे वरुण। फिर अगेन हम क्या करते हैं, अंदर की साइड आते हैं। ये होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे होते हैं बाह्यतम ग्रह बोले जाते हैं, यानी इन्हें हम बोलते हैं बाह्यतम ग्रह या गैसीय ग्रह। और जो अंदर जो सूर्य के साथ लगते हैं उससे 4 ग्रह होते हैं, उनको हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। पहला जो सूर्य के सबसे निकट है वो है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आकृति के आधार पर सबसे बड़ा हमारा बृहस्पति है और सबसे छोटा हमारा आ जाएगा बुध होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे जो ग्रह है सौरमंडल में किस तरह से वो घूर्णन करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज होता है, मतलब जैसे हमारी घड़ी चलती है उसके अपोजिट हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कहते हैं जो हमारे ग्रह होते हैं वो कैसे घूर्णन कर रहे हैं, वो करते हैं पश्चिम से पूर्व की डायरेक्शन में। और शुक्र ग्रह ये क्लॉकवाइज करता है, पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व यानी एंटी क्लॉकवाइज, और सभी हमारे क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एक अरुण और दूसरा हमारा का शुक्र, ये 2 हमारे क्या करते हैं क्लॉकवाइज।
यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में रोटेट करते हैं, घूर्णन करते हैं। और बाकी जो ग्रह सभी रह गए वो हमारे क्या एंटी क्लॉकवाइज यानी पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन की ओर घूर्णन करते हैं। फिर हम बात करते हैं परिक्रमा कैसे करते हैं। परिक्रमा हमारी सभी क्या करते हैं, सभी जो ग्रह होते परिक्रमा करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे इनके उपग्रह कितने हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। यानी हमारे जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, उसी तरह सभी जो ग्रह होते हैं उनके भी क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं। तो हमारे पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा, यानी एक ही उपग्रह है। बुध का होता है कोई भी उपग्रह नहीं होता, ना ही शुक्र का होता है। पृथ्वी का मैंने आपको बताया एक होता है, वो भी चंद्रमा। मंगल में क्या होते हैं, दो होते हैं जिसका नाम है फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस, फोबोस डिमोस, फोबोस डिमोस। बृहस्पति के क्या होते हैं 79 यानी 79, जिसे हम बोलते हैं, चलो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। शनि का होते में होते 82, अरुण में होते 27 और वरुण में हमारे होते हैं 14 यानी 14। अब एक बात ध्यान रखें, जो हमारे ग्रह होते हैं उनके बीच में एक क्या करती है, क्षुद्र ग्रह की एक रेखा खींची हुई है। यानी जैसे हमारी ये हमारा क्या होगा, सूरज होगा, उसके चारों तरफ का चक्कर लगा रहे हैं हमारे ग्रह। बीच में हमारी पृथ्वी के बाद एक क्या होती है, एक पट्टी होती है चारों तरफ, ये हमारी होती है क्षुद्र ग्रह की पेटी। क्या बोलते हैं इसको, क्षुद्र ग्रह की पेटी। ये होती है मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है। यानी हम क्या करते हैं, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में आना ये करते हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक हमारी होती है आंतरिक में जो सूर्य के पास वाले, एक होते हैं बाह्यतम ग्रह जो हमारे सूर्य से दूर होते हैं, वो होते हैं बाह्यतम ग्रह। आज के लिए फ्रेंड्स हम इतना ही करेंगे क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको दे दूँगी करने के लिए, या मैं आपको कल समझा दूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।